द 23rd ऑफ मार्च शहीद भगत सिंह की शहादत दिवस के दिन हैदराबाद, आजमगढ़ में मां सरस्वती एवं भगत सिंह के चित्रों पर माल्यार्पण एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्री लाल बिहारी मृतक एवं दागी। आइए सुनते हैं श्री लाल बिहारी मृतक दागी के विचारों को, जिन्हें उनके सभी अभिलेखों में मृतक घोषित कर दिया गया था। खुद को जिंदा साबित करने के लिए उन्हें बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ चुनाव में खड़ा होना पड़ा। एक भरी अदालत में जज के साथ इसलिए बुरा बर्ताव किया ताकि उन पर मुकदमा लिखा जा सके, उन्हें जिंदा माना जाए, कोर्ट उन्हें जीवित तो मान ले। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उनकी आपबीती कहानी। यह एक सत्य घटना का वर्णन है। लाल बिहारी को जीवित रहते हुए अपने नाम के साथ मृतक लिखना पड़ा। अपने को जीवित दिखाने के लिए कुछ गलत मार्ग जैसे खुद का ही अपहरण जैसी घटना को अंजाम देकर अपराधी जैसा दाग भी अपने माथे पर लगाया। तब उन्होंने एक और टाइटल अपने नाम के साथ जोड़ लिया, दागी। तो सुनते हैं लाल बिहारी मृतक दागी को। वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको लगता है कि ये देश की कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार से भरी हुई है तो एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना तो बनता है। आप कमेंट भी करके बताएं कि कहानी कैसी लगी। इसी के साथ उन्होंने कवि गंगा यादव की रचना शिक्षा है माई बाप पुस्तक का विमोचन भी किया। मैं लाल बिहारी मृतक दागी और मृतक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज सर कैसे कार्यक्रम चला? ये आज भगत सिंह का जो शहादत दिवस है, ये कार्यक्रम चल रहा है और नदेश्वर मिश्रा जी जो जगाने का काम करते हैं, जो इसे बाढ़ एरिया में एकदम दोबारा में, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनको बधाई दे रहा हूँ और इनके कार्य से लोगों को जागरूकता मिलेगी। और इससे क्या कहूँ और बताइए। आपके द्वारा कोई पुस्तक का विमोचन किया गया है? हाँ, मेरे द्वारा एक शिक्षा है माँ बाप, इसका विमोचन किया गया है। तो ये जो लेखक हैं अब वो भी अपने विचार रखे हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे क्या अच्छी बात। लेकिन इस तरह से होना चाहिए जो इससे गांव में लोग समाज को जागरूक कर रहे हैं अपने अपने माध्यम से, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए आज जिंदा हैं लोग, लेकिन मानसिक रूप से मरे हैं। लेकिन कुछ लोग जिंदा हैं, 100 में एक ही अगर जिंदा हैं तो ये जिंदा हैं जो समाज को जगा रहे हैं, जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जो अन्याय के विरोध लड़ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के विरोध लड़ रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज तो सारे लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं। जैसे आप उठा लीजिए, जो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में जितने लोग हैं, सब अपने पैसे के लिए कारोबार हो गया है, व्यापार हो गया है। चुनाव लड़ते हैं, जीत कर चले जाते हैं, उनसे समाज से कोई लेना देना नहीं है। और जो सरकारी तंत्र है उसमें लूट मची हुई है, चाहे कोई भी विभाग हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, जो भी हो, जज हो, अधिकारी हो, लेखपाल से लेकर डीएम से लेकर सारे लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। सारे लोगों को पैसा चाहिए, गलत पैसा आता है, कैसे नहीं आता है अब वो जानते हैं। लेकिन समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, मेरा अपना अनुभव मानना है कि बहुत जल्द, मतलब ये भारत में एक बार फिर क्रांति होगी। और क्रांति अंग्रेजों से नहीं होगी, अपने भाई भ्रष्टाचारियों से होगी, अपने दयाद भ्रष्टाचारियों से होगी, अपने समाज के नेताओं से होगी, अपने समाज के जो शासन प्रशासन न्यायपालिका में कार्यरत हैं उनसे होगी। आज देखिए गांव का आदमी कैसे अपना जीविकापार्जन कर रहा है और ये लोग ऐश आराम कर रहे हैं। हमारे ओर से, जनता की ओर से जीत कर जाते हैं और सुख सुविधा का लाभ ले रहे हैं। बताइए, एक आदमी का अभिलेख में नाम काट दिया जाता है, उसका नाम संशोधन करने के लिए 10 बरस 20 बरस लड़ना पड़ता है। किसी की जमीन लिखा लिया जाता है, उसको 30 बरस 40 बरस लड़ना पड़ता है। ये कौन सी व्यवस्था है? ये भ्रष्टाचार का व्यवस्था है। यहाँ लोग मर चुके हैं, मानसिक रूप से मर चुके हैं। मैं तो कागज में मरा था, लेकिन मैं जिंदा हुआ और अपने साथ साथ कई हजार लोगों को जिंदा करा और उनके लड़ाई लड़ा। लेकिन आज भी जारी है। और आज से नहीं, 1976 से मैं इस भ्रष्टाचार के विरोध बोल रहा हूं। मैं विधानसभा में पर्चा फेंका, मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। मैं जज को अपमानित किया, मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। मैं अपहरण किया, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ऐसे तमाम ऐसे हैं
कांड किया, लेकिन मैं अपने लिए नहीं, समाज को जागरूक करने के लिए मैं तब चाहता तो मैं जिंदा हो जाता, लेकिन लोग नहीं चाहे। विधानसभा में पर्चा फेंका, नाम नहीं मेरा है। हाई कोर्ट में अपमानित किया, नाम मेरा नहीं दिया गया। तो इस तरह से जब मेरे जैसे व्यक्तियों के साथ ऐसा होता, जो लड़ रहा है, जो लड़ने वाले गांव में नहीं, उनकी क्या हालत है। और जो व्यवस्थाएं हैं अब आ रही हैं, जैसे आप मान लीजिए आधार कार्ड है, इससे जो जोड़ा जा रहा है खिसरा खतौनी का खाता नंबर, अब बहुत जल्दी जो पोखरा पोखरी बाहर तालाब उसर बंजर में जो गरीब आदमी बसे हैं, चाहे किसी जात धर्म के हों, तो उनका भी बहुत बुरी हाल होने वाली है। और अब एक और समस्या, जैसे गांव का आदमी बाहर चला गया है, शहर में अपना सर्विस कर रहा है या कारोबार कर रहा, अपने परिवार को वहां पढ़ा रहा लिखा रहा, जब गांव में आएगा तो पता चलेगा कि आधार कार्ड वहां का है और गांव में कुछ है ही नहीं, उसकी विरासत नहीं होगी।